एपिसोड 32। अनन्या और सिंघानिया फैमिली। अनन्या रूम से बाहर आई। उसने देखा अरशद कॉल पर बात कर रहा है। अरशद के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, मगर अनन्या को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि आज उसने पहली बार अरशद से इस तरह से बात की थी। वो पहले भी उससे ऐसे बात कर चुकी थी, या यूँ कहे वो उससे लड़ चुकी थी, उसे भला बुरा भी कह चुकी थी। वो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, ना पहले ना आज, मगर उसके पास अरशद के सिवा कोई था भी तो नहीं जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके। जो भी था, अरशद ही उसका सब कुछ था। उसने अपना बैग और शॉपिंग बैग सोफे पर रख दिया और खुद भी सोफे पर बैठ गई और अरशद से बात करते हुए देखने लगी। कुछ ही समय में केबिन का डोर नॉक हुआ। अरशद ने ऑफिस टेबल पर लगा बटन प्रेस किया और एक विप की आवाज़ के साथ डोर ओपन हो गया। केशव केबिन के अंदर आया। उसके पीछे वही दो फीमेल स्टाफ थी जो हमेशा अरशद के केबिन में फूड सप्लाई किया करती थी। अभी भी दोनों के हाथ में डिजर्ट से भरी ट्रे थी। रात को करीब 9 बज चुके थे। ट्रैफिक की वजह से उन्हें सिंघानिया पैलेस जाने में घंटे लग सकते थे, इसलिए जब भी अरशद अनन्या के साथ लेट नाइट बाहर रहता था, वो दोनों डिनर करके ही सिंघानिया पैलेस जाते थे। ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखने के बाद केशव दोनों स्टाफ के साथ केबिन से बाहर चला गया। अरशद को फ़ोन रखता देख अनन्या ने डिनर प्लेट में सर्व किया। अरशद उसकी बगल में बैठ गए। अनन्या को उसकी तरफ देखने में भी डर लग रहा था। डिनर फिनिश करके दोनों सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गए। डैनियल ने पीछे देखा। अनन्या का उतरा हुआ फेस देखकर उसने उससे इशारों में पूछा, क्या हुआ? बॉस ने तुम्हें ज़्यादा तो नहीं डांटा? अनन्या उसका इशारा समझ गई। उसने मुंह बनाते हुए डैनियल से मुंह फेर लिया और बाहर देखने लगी। डैनियल ने भी इस वक्त कुछ ना बोलना ही सही समझा। कार रेड लाइट के पास रुकी। कार के बाहर देखते हुए अनन्या को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। उसने उस इंसान को देखने की उम्मीद नहीं की थी। प्रत्युष। अनायास ही उसके मुंह से ये शब्द निकला। उसकी आवाज़ सुनकर डैनियल, श्याम अंकल ने उस तरफ देखा जहां अनन्या देख रही थी। करीब 25 से 26 साल का एक लड़का कार की बैक सीट पर एक लड़की के साथ बैठा था। उसके हाथ उस लड़की के कंधे पर थे और वो सामने बैठे अपने ही हम उम्र के लोगों से बात कर रहा था और बीच बीच में उस लड़की के चिक्स और नेक पर किस कर रहा था। प्रत्युष अरशद का कज़न ब्रदर था। वह पिछले 1 साल से लंदन में पढ़ाई के साथ वहाँ एस्टेब्लिश्ड सिंघानिया कंपनी की ब्रांच को भी संभालता था। अनन्या और उस कार के बीच में बस एक कार की दूरी थी। श्याम अंकल और डैनियल ने एक नज़र उस तरफ देखने के बाद नजरें फेर ली। वो लोग पहले से प्रत्युष के मुंबई होने के बारे में जानते थे। वह यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लंदन में था। और वो लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? अनन्या ने सोचा और उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगी। थोड़ा याद करने के बाद अनन्या ने उस लड़की को पहचान लिया। काजल आहूजा। अरे हाँ, ये तो काजल आहूजा है। कहीं ये प्रत्युष की गर्लफ्रेंड तो नहीं? लेकिन कुछ समय पहले तो ये अर्जुन जोशी को डेट कर रही थी। ये सब बोलते हुए अनन्या काफ़ी क्यूरियस लग रही थी। वो फिर बड़े ध्यान से दोनों को देखने लगी और उनके बीच की केमिस्ट्री को एनालाइज करने की कोशिश करने लगी। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और उनकी कार आगे निकल गई, मगर अनन्या की नज़रें अभी भी पीछे उसी कार को देख रही थी और अरशद की निगाहें अनन्या पर टिकी थी। जब प्रत्युष की कार उसकी आंखों से ओझल हो गई, तब जाकर उसकी नज़र अरशद पर गई। अरशद को खुद की तरफ देखता पाकर उसने नजरें झुका ली। अब मैंने क्या कर दिया जो मुझे ऐसे देख रहे हैं? मैं तो बस बाहर देख रही थी। अब क्या मैं बाहर भी नहीं देख सकती? अनन्या ने मन में कहा। उसके बाद उसने अपनी नज़र तब ऊपर नहीं उठाई जब तक वह सिंघानिया पैलेस नहीं पहुंच गई। कार से उतरकर अरशद रघुवीर से कुछ बातें करने लगा। वहीं अनन्या बड़े बड़े कदम लेते हुए पैलेस में जाने लगी। वहीं अरशद का और सामना नहीं करना चाहती थी। लिविंग रूम में आते ही उसके कदम स्लो पड़ गए। पूरी सिंघानिया फैमिली लिविंग रूम में बैठी थी और हंसी मजाक करते हुए न्यूज़ देख रही थी। नैना देसाई ने कंप्लेन वापस ले ली थी। उसने मीडिया को बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई थी। लास्ट 1 वीक से उसने एक भी ट्वीट नहीं किया है। उसने कंप्लेन ज्वेलरी डिज़ाइन के ओनर के अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपनी ट्विटर आईडी के हैकर के अगेंस्ट की थी।
नैना देसाई के इस बयान के बाद अब सबकी नजर डिजाइन पर थी। डिजाइन को देखने के बाद बड़ी बड़ी डिजाइनर कंपनियों ने उसकी तारीफ की थी। हालांकि अभी तक पता नहीं चला था कि डिजाइन का असली मालिक कौन है और वह अब तक सामने क्यों नहीं आया। अनन्या ने न्यूज़ देखा, उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसकी डिज़ाइन की इतनी तारीफ करेंगे। आज भले ही वह दुनिया के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन वह डिज़ाइन उसने बनाई है और उसके लिए लोगों की तारीफ ही उसका रिवॉर्ड था। अनन्या को देखकर पूरी सिंघानिया फैमिली की नज़रें उस पर ठहर गई। निया की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। वहीं अथर्व को अनन्या के लिए बुरा लग रहा था। सबकी नजरें खुद पर पाकर अनन्या वहां से जाने लगी कि तभी महेंद्र सिंघानिया ने कहा, ए लड़की रुको। अनन्या रुक गई। उसने महेंद्र सिंघानिया को देखा और फिर पूरी सिंघानिया फैमिली को। सभी के फेस पर उसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन थे। कोई उसे देखना नहीं चाहता था, तो किसी के आंखों में उसके लिए नफरत थी, तो किसी की आंखों में निंदा, तो किसी की आंखों में दया। उसे किसी के भी आंखों में अपने लिए प्यार, अपनापन नहीं दिखा। उसने सिर झुका लिया। वह जानती थी इनमें से उसका कोई अपना नहीं है और न कभी उसने उनसे प्यार पाने की उम्मीद की थी। यह डिज़ाइन तुम्हारी है, इसलिए मैं इसका फैसला तुम पर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम इस डिज़ाइन की ओनर के तौर पर दुनिया के सामने जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारे पास कल दोपहर तक का समय है, महेंद्र सिंघानिया ने कहा। उनकी बात खत्म होने से पहले ही अरशद लिविंग रूम में आ गया था और उसने महेंद्र जी की सारी बातें सुन ली। वही सबकी नजरें अब अनन्या से अरशद पर शिफ्ट हो गई थी। सभी को लगा अरशद कुछ कहेगा, क्योंकि अनन्या के सारे फैसले वही लेता था। उनकी सोच से अलग अरशद अनन्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। इस लड़की ने अरशद को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में अरशद हमें छोड़कर इसके साथ रहने चला जाएगा, सीढ़ियों की तरफ देखते हुए मीनाक्षी जी ने कहा। हालांकि उनकी बात सही भी थी। अरशद एक बार पहले भी अनन्या के लिए सिंघानिया पैलेस छोड़कर जा चुका था। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब ज़्यादा सोचना बंद करो। एक बार वह लड़की कुछ करने लग जाएगी, अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगी, तो अरशद खुद उससे दूरी बना देगा। वो बस उसकी जिम्मेदारी है, महेंद्र जी ने कहा। उनकी बातों से कोई सेटिस्फाइड तो नहीं था, मगर किसी ने भी इस टॉपिक पर आगे कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी। उसे कल ईशान से डील करना था और उसे पूछना था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, पर इस बारे में वो उससे कॉलेज में बात नहीं कर सकती थी। पहले ही दोनों को लेकर स्टूडेंट तरह तरह की बातें करते थे। अगर उन्हें आज के बारे में पता चल जाएगा तो वो सब उसका जीना मुश्किल कर देंगे। थोड़ा कुछ सोचते हुए उसने श्रुति को कॉल लगाया। श्रुति मीरा और अपने कजन के साथ क्लब आई हुई थी। क्लब में काफ़ी शोरगुल था। श्रुति का फ़ोन उसके हाथ में था और वो डांस करने में बिजी थी। इस वजह से उसको फ़ोन के रिंग होने का पता नहीं चला। श्रुति फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कहीं वो सो तो नहीं गई। लेकिन अभी तो 11 भी नहीं बजे, एक बार और ट्राई करती हूँ, सोचते हुए अनन्या ने एक बार फिर श्रुति का नंबर डायल किया। फ़ोन पर अनन्या का कॉल देखकर श्रुति ने सोचा, अनन्या वो इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही है। उसने मीरा और अपने कजन को फ़ोन दिखाकर बाहर जाने का इशारा किया और हॉल से बाहर आ गई। कॉल रिसीव किया। हेलो अनन्या, श्रुति, ये कहते ही वो चुप हो गई। उसे क्लब की म्यूज़िक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। क्या बात है यार, पहली बार तुमने मुझे इतनी रात में कॉल किया। लगता है अरशद भाई आज घर नहीं आए, तभी तो तुम्हें इस नाचीज़ की याद आ गई। इतना कहकर श्रुति हंसने लगी। वो अनन्या को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी बात सुनकर अनन्या ने फ़ोन कान से दूर कर लिया और बड़बड़ाते हुए बोली, यह और ईशान दोनों एक जैसे हैं। सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो मन में आया बोल दिया। दूसरों को बोलने का मौका भी नहीं देते। देखा जाए तो दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। हेलो अनन्या, आर यू लिसन टू मी। फ़ोन वापस कान के पास ले जाते हुए अनन्या ने कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ। क्या तुम इस वक्त क्लब में हो। इस पर श्रुति ने कहा, हाँ। अनन्या को इस वक्त श्रुति से ईशान के बारे में बात करनी सही नहीं लगा। उसने कहा, अच्छा तो तुम अभी एंजॉय करो, हम सुबह बात कर लेंगे। मैं तुम्हें याद से सुबह 8 बजे कॉल करूँगी। ओके बाय, गुड नाइट। अनन्या ने अपनी बात कंप्लीट की और बिना श्रुति का जवाब सुने उसने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ क्लब की लॉबी में श्रुति फ़ोन को देखते हुए बोली,
ये लड़की भी ना अजीब है, बताया भी नहीं कि क्यों कॉल किया था और फ़ोन काट दिया। अरशद भाई के साथ रहते रहते इसके ऊपर भी उनका रंग चढ़ गया है। फ़ोन करने से पहले कम से कम मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। श्रुति वापस क्लब के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ी कि सामने से उसे मीरा अपनी तरफ आते हुए दिखी। मीरा श्रुति के पास आई और पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? कुछ नहीं भाभी, अनन्या का कॉल था, पता नहीं क्या बात करनी थी, बिना बात करे ही फ़ोन काट दिया, बोली सुबह कॉल करेगी। कहते हुए श्रुति ने एक बार फिर फ़ोन को देखा। उसकी बात सुनकर मीरा हंसने लगी तो श्रुति ने पूछा, भाभी आप हंस क्यों रही हो? तो मीरा ने कहा, अब तुम एक फ़ोन कॉल को लेकर ऐसे रिएक्ट करोगी तो कोई भी तुम पर हंसेगा, और जब उसे पता चलेगा कि कॉल किसी लड़की का था तो क्या पता वो कुछ गलत भी समझ ले। भाभी क्या कुछ भी बोलती है आप? अरे बाबा मजाक कर रही थी, उसने कहा है ना वो कॉल करेगी, सुबह तो करेगी। इस पर श्रुति ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों क्लब के अंदर चली गए।